नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, ओवैसी और कांग्रेस सांसद की शिकायत। गुजरात के सावली में एक ही पंडाल में हिंदू मुस्लिम की शादी, सीएम ने कहा समरसता की सबसे बड़ी मिसाल। और वडोदरा में विद्युत विभाग में भर्ती मामले आंदोलन जारी, कई कर्मचारियों की तबियत खराब। लोकसभा और राज्यसभा में भले ही वक्फ बिल में सुधार को पास कर दिया गया हो, लेकिन अभी भी बिल का विरोध जारी है। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिका लगाई गई। बिहार के किशनगंज से कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और एआईएमआईएम सांसद असुद्दीन ओवैसी ने ये याचिका लगाई है। बिल पर 2 और 3 अप्रैल को लोकसभा राज्यसभा में 12-12 घंटे की चर्चा के बाद ये बिल पास हुआ था। इसे अब राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। उनकी सहमति के बाद ये कानून बन जाएगा। राज्यसभा से गुरुवार को बिल पास होने के बाद कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तमिलनाडु की डीएमके ने भी याचिका लगाने की बात कही थी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने वक्फ संशोधन बिल के पास होने को एक बड़ा सुधार बताया। उन्होंने शुक्रवार सुबह एक्स पर लिखा कि ये कानून ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएगा और गरीब पसमानदा मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा करेगा। उन्होंने कहा कि वक्फ संपत्तियों में सालों से गड़बड़ी हो रही थी, जिससे खास तौर पर मुस्लिम महिलाओं और गरीबों को नुकसान हुआ। ये नया कानून इस समस्या को दूर करेगा। गुजरात के वडोदरा के सावली में सर्व जातीय सामूहिक विवाह समारोह में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने नवदंपतियों को शुभकामनाएं दी। वडोदरा के सावली के विधायक केतन इनामदार के स्वर्गीय पिता के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित 10वें सर्व जातीय सामूहिक विवाह समारोह में 878 नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देने के लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी, विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी, वडोदरा सांसद हेमांग जोशी सहित कई गणमान्य नेता और अधिकारी उपस्थित रहे। ये भव्य विवाह समारोह सावली पोईचा रोड स्थित केतन फार्म में आयोजित किया गया, जिसमें 5 मुस्लिम जोड़ों ने भी एक नई जिंदगी की शुरुआत की। आज અહીંયાથી કેતનભાઈએ એમના પિતાશ્રીના જન્મદિવસ નિમિત્તે 890 નવયુગલોને એમના લગ્ન જીવન નિમિત્તે આ 10મો સમૂહ લગ્નોત્સવ યોજ્યો છે અને એમની દિલની ઈચ્છા પણ છે કે જીવે ત્યાં સુધી આવા સમૂહ લગ્નોત્સવ એ કરતા રહે। તો આપણે ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે એમની આ ઈચ્છા ભગવાન પૂરી કરાવે। गुजरात के वडोदरा में विद्युत विभाग में भर्ती को लेकर कर्मचारी कई दिनों से हड़ताल पर हैं, जिनमें से कई कर्मचारियों की तबियत बिगड़ती जा रही है। गुजरात के वडोदरा में विद्युत सहायक भर्ती को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। कई दिनों से उम्मीदवार विद्युत भवन के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान भूख हड़ताल पर बैठे 2 कर्मचारियों की तबियत बिगड़ गई, जिन्हें 108 एम्बुलेंस से गोत्री हॉस्पिटल ले जाया गया। करणी सेना ने भी इस मुद्दे पर अपना समर्थन जताया है और चेतावनी दी है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन उग्र किया जाएगा। बड़ौदा जिले में पादा तालुका में कंपनी आया हुआ है इलेजम फार्मास्यूटिकल। वो वगर हमको ऐसा निकाल के छूटा कर दिया है कि 15,000 हिसाब दे दिया है सब वर्कर को। सेकंड शिफ्ट में नहीं आने का, थर्ड शिफ्ट में ऐसा लेटर गेट पे भेज दिया है। और हमारी मांग ऐसी है कि सर ये हमको हिसाब दे दे। ये कंपनी 25 साल से वो ऐसा फ्रॉड कर रही है और शोषण कर रही है और फैक्ट्री एक्ट 1948 और 1961 का भी उल्लंघन किया है और कंपनी में मानवता का भी हनन हुआ है। इसमें जो जिसको वॉशरूम भी जाना है तो उसके लिए रजा चिट्ठी भरनी पड़ती थी, ऐसा उनका शोषण था। और कितने टोटल अभी तो 51 टर्मिनेट किए हैं, पहले 200 लोग टर्मिनेट किए थे और उसमें से 30 से ज्यादा कामदार की मृत्यु हुई है। और ये टेंशन में अभी सब जो कामदार देख रहे हो आप, वो सब 51 है, उसमें से 49 इधर अवेलेबल है और उसमें से सब लोग चिंता में है
और तनाव में है, किसी की बच्ची की शादी है, पढ़ाने का जिम्मेदारी है और दूसरी सब जिम्मेदारियां है। और ऐसी पादरा में कंपनी चाहिए ही नहीं कि जो मानवता का हनन करे और जो फैक्ट्री रूल्स फॉलो ना करे। इस बीच करणी सेना भी प्रदर्शनकारियों के समर्थन में आ गई है। करणी सेना युवा प्रमुख लखन दरबार ने सरकार और कंपनी को चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही इनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो करणी सेना उग्र आंदोलन करेगी। ये इलिजियम फार्मा कंपनी है, पादरा तालुका में आई हुई है। ये कंपनी के द्वारा 25-30 बरस से नौकरी करने वाले कर्मचारियों को छुटा कर दिया है। उसके बाद विचित्र बाबत यह है कि उनको नौकरी से तो निकाल दिया, उसके बाद जो फुल एंड फाइनल देना होता है वो मात्र 15,000 रुपये दिया। तो मुझे उनको कहना है कि जो इंसान तुम्हारी कंपनी में 25 बरस उनकी जिंदगी के निकल गए, उनको तुम मात्र 15,000 रुपये का फुल एंड फाइनल देते हो, ये योग्य नहीं है। कि आज जो यूथ है, जो पढ़े लिख के जब नौकरी के लिए जाता है तो उनको नौकरी नहीं मिलती। और यहाँ पे तो 2022 का इनका सर्कुलर है, जो ये अप्रेंटिस की जो पोस्ट है उसका भर्ती का इन लोगों ने 2022 में ये निकाला था। 800 पोस्ट वैकेंसी थी, अभी ये 1200 हो गई है। फिर भी इनको न्याय नहीं मिल रहा है, इनकी भर्ती नहीं हो रही है। पिछले 4 दिन से यहाँ पे बैठे, ना यहाँ के कोई एमडी ना अधिकारी इनको मिलने आए, ना शासक पक्ष बीजेपी के कोई नेता। आज राज्य के मुख्यमंत्री वडोदरा से बहुत नजदीक है, सावली में, और अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री और गृह मंत्री दोनों आके गए। फिर भी यहाँ पे वडोदरा में ये लोग जो बैठे, इनके लिए उनके पास समय नहीं। यानी अब सोचिए कि जो पावर है, सत्ता है, उसके नशे में ये लोग अपना भान भूल गए और मानवता भी भूले हैं। हम यहाँ पे आए हैं और हमारी कोशिश है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल साहब को इनकी बात हम पहुंचाएंगे। विधानसभा में जो विपक्ष नेता अमित चावड़ा साहब है, उनको भी इनकी बात पहुंचा के इनको न्याय मिले जल्द से जल्द, ये कोशिश हमारी रहेगी। इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। थाईलैंड में बिम्स्टेक समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस के बीच अहम बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बांग्लादेश में जल्द चुनाव कराने की अपील की। साथ ही संबंधों को नुकसान पहुंचाने वाली बयानबाजी से बचने के लिए भी कहा है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने मोदी यूनुस से मुलाकात को लेकर जानकारी दी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मोदी ने यूनुस से कहा कि लोकतंत्र में चुनाव बहुत जरूरी हिस्सा है। पीएम ने उम्मीद जताई कि बांग्लादेश में जल्द ही लोकतांत्रिक और स्थायी सरकार देखेंगे। दोनों नेताओं के बीच बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की हालत पर बातचीत हुई। पीएम मोदी ने इस मुद्दे को खुलकर सामने रखा। यूनुस ने भरोसा दिलाया कि बांग्लादेश सरकार अपनी जिम्मेदारियों पर खरी उतरेगी। दोनों नेताओं ने थाईलैंड में बिम्स्टेक समिट की साइडलाइन में ये मुलाकात की है। बांग्लादेश में पिछले साल अगस्त में हुए तख्तापलट के बाद पीएम मोदी पहली बार यूनुस से मिले हैं। गुजरात के बनासकांठा के डीसा में फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में पुलिस ने जांच की प्रक्रिया तेज कर दी है। डीसा जीआईडीसी इलाके में फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट के मामले में गिरफ्तार आरोपी दीपक सिंधी और खूबचंद सिंधी को पुलिस ने घटना स्थल पर ले जाकर जांच की। डीसा कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 8 दिन की रिमांड पर भेजा था, जिसके बाद आज से पुलिस ने उनकी गहन पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपियों को घटना स्थल पर ले जाकर रिकंस्ट्रक्शन किया ताकि हादसे के दौरान की स्थिति को समझा जा सके और जांच को आगे बढ़ाया जा सके। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyasa's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness,
inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। Switch to RR Signature Designer BLDC fans, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR Signature fans, आपके काम की बात। Every new year we take a New Year resolution. New Year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा।
Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Sri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. उत्तर प्रदेश के गोंडा में पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यूपी के गोंडा कतरबगंज पुलिस ने 14 वर्षीय सत्यम मिश्रा हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। इस मामले में 2 आरोपियों अमन और दीपक को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तरबगंज क्षेत्र अंतर्गत सत्यम नाम के एक लड़के को सर पे लोहे के राड से वार किया गया था, जिससे घायल होकर वह वहीं गिर गया, जिसे जिला चिकित्सालय गोंडा लाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में उसके परिजन द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया और कुछ लोगों को उसमें बाइस्तवा नामजद किया गया। इस घटना के अनावरण के लिए 4 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें यशोजी सर्विलांस थाने की तथा सीओ द्वारा अपनी एक टीम लगाई गई थी। इन सभी टीमों के अथक प्रयास से इस घटना का सफल अनावरण हुआ है। पूछताछ में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि 4 लड़के सत्यम के साथ 3 और लड़के ये लोग कहीं से दावत खा के आ रहे थे। जब लोग ये तरबगंज बाजार में पहुंचे तो वहां पे दीपक और अमन नाम के 2 लड़के शराब की दुकान पे शराब पी के निकल रहे थे। उन्होंने बताया कि इसके पहले भी उन्होंने पकड़ी बाजार में शराब पी थी, उनका मन नहीं भरा था, तो तरबगंज में आके उन्होंने शराब पी के जब वो मोटरसाइकिल लेके चलने को हुए तो उनकी मोटरसाइकिल गिर गई। इस पर सत्यम जोर से हंस दिया। यह बात उन लोगों को बुरी लग गई। फिर वो लोग कबाड़ी की दुकान पे गए, वहां से लोहे का राड उठाया और दीपक मोटरसाइकिल चला रहा था। लोहे के राड से अमन द्वारा सत्यम के सर पे जोरदार हमला किया गया, जिससे वह वहीं गिर गया। उसे जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है, विवेचना चल रही है। दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। गुजरात के डीसा की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद अरवल्ली पुलिस एक्शन में आ गई है। अरवल्ली पुलिस ने मोड़ासा इलाके में 30 से ज्यादा दुकानों पर चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें 3 व्यापारियों पर केस दर्ज किया गया। पुलिस ने बताया कि इन व्यापारियों ने लाइसेंस से अधिक मात्रा में पटाखों का भंडारण किया था और सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया था। आपने જેમ કે ખ્યાલ છે કે થોડા દિવસ અગાઉ ડીસામાં એક કમનસીબ ઘટના બની। એ ઘટનાના અનુસંધાને ગાંધીનગર વિભાગના માનનીય રેન્જ આઈજી સાહેબ અને અરવલ્લી જિલ્લા એસપી સાહેબ એ સૂચના આપેલી કે આવી જેટલી પણ જગ્યાઓ છે ત્યાં સેફટીની દૃષ્ટિએ ચેકિંગ હાથ ધરવું। એ આધારે મોડાસા વિસ્તારમાં લગભગ 30થી વધારે દુકાનોનું આવી રીતે પોલીસ દ્વારા ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું છે। તેમાં અમુક દુકાનો એવી જોવા મળી છે કે જેમાં લાયસન્સ જેટલું આપ્યું હોય જેટલો જથ્થો એના કરતાં વધારે જથ્થો એમાં સ્ટોર કરવામાં આવેલો છે અને સાથે સાથે જે ઇલેક્ટ્રિક વાયરિંગ છે એમાં પણ સેફટીના જે તમામ પાસાઓ છે એ ધ્યાને લેવામાં નથી આવેલા। સેફટી એમાં પણ કોમ્પ્રોમાઇઝ કરવામાં આવી છે
તો એના આધારે પોલીસે આજરોજ એવા 3 કેસો 3 દુકાનધારકો ઉપર કેસ કર્યો છે, જેમાં બીએનએસની કલમ 287, 287, 288 અને એક્સપ્લોઝિવ એક્ટની કલમ 9 અંતર્ગત એક તારાચંદ પિતાંબરદાસ શાહ, બીજા છે કેયુરભાઈ શાહ અને ત્રીજા છે વિવેક તનસુખભાઈ શાહ, આ 3 જે દુકાનધારકો લાયસન્સ ધારકો છે એની ઉપર केस કરી અને આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે। गुजरात के सूरत में ड्रोन की मदद से पुलिस ने गुम हुई बच्ची को ढूंढ निकाला। सूरत के उधना इलाके में एक 8 साल की बच्ची के लापता होने से हड़कंप मच गया। मां की डांट के बाद घर से निकली बच्ची अचानक गायब हो गई। पुलिस ने फौरन कार्यवाही करते हुए ड्रोन की मदद से उसे खोज निकाला। बच्ची को विजयनगर की सब्जी मंडी से सुरक्षित बरामद किया गया। क्योंकि सब्जी मंडी में भारी भीड़ और सकरी गलियां थी, इसलिए पुलिस ने ड्रोन की मदद ली। ड्रोन से मिले विजुअल्स में वही कपड़े पहनी हुई बच्ची दिखाई दी जो लापता होने से पहले उसने पहने थे। बच्ची को जब पुलिस ने सब्जी मंडी में घूमते हुए पाया तो वो डरी हुई थी। पुलिस ने उसे सुरक्षित घर पहुंचाया और माता पिता को हिदायत दी कि वे अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर अधिक सतर्क रहें। जी, आ उधना पोलीस स्टेशन विस्तारमा एक 8 वर्षनी बाळकी घरे परत नहीं आवेली ए बाबते एना वाली वारस तेना पोलीस स्टेशन आवी અને રજૂઆત કરતા પોલીસની અલગ અલગ ટીમો બનાવવામાં આવેલી, સીસીટીવી ફૂટેજ ચેક કરવામાં આવેલા અને સીસીટીવી ફૂટેજ ચેક કરતા બાળકીએ જે કપડાં પહેર્યા હતા એ કપડાં આઈડેન્ટિફાઈ કરી અને એ જ વિસ્તારમાં ડ્રોન ફ્લાય કરવામાં આવેલ અને ડ્રોન સર્વેલન્સથી આ બાળકીને શોધી કાઢવામાં આવેલ। 2 એપ્રિલના રોજ બપોરના સમયે એક નાની બાળકી જે છે એને એના માતાએ ભણવાની બાબતે ઠપકો આપ્યો હતો। આ જે ઘટના છે ઉધના પોલીસ સ્ટેશનના બીઆરસી વિસ્તારમાં બનેલી હતી। એના ઠપકા મળ્યા બાદ એ બાળકી જે છે એ પોતે રમવાના બહાને ઘર છોડી અને નીકળી ગયેલી હતી। લાંબા સમય સુધી બાળકી પોતાના ઘરે પરત ન આવી એટલે એના માતાએ અને એના પિતાએ એ બાળકીને એમના ઘરની આસપાસ શોધવાનું ચાલુ કર્યું। બાળકી મળી ન આવતા તાત્કાલિક એમણે રાત્રે 8 વાગે ઉધના પોલીસ સ્ટેશનને જાણ કરી। ઉધના પોલીસ સ્ટેશનને જાણ થતાં આ ખૂબ જ સંવેદનશીલ ઘટના હોય અને કોઈ પણ ચાન્સ લેવા ન માંગતા હોય ઉધના પીઆઈએ તાત્કાલિક ઉપલબ્ધ જે પણ સ્ટાફ અને ડી સ્ટાફ છે એની અલગ અલગ ટીમો બનાવી અને જે બાળકી છે એના ઘરની આસપાસના વિસ્તારમાં ફિલ્ડ સર્વેલન્સ ચાલુ કર્યું। ત્યારબાદ એક ટેકનિકલ ટીમના મારફતે બાળકીની ઘરની આસપાસના જેટલા પણ રૂટ છે એની ઉપરના કેમેરા સીસીટીવી કેમેરાઝના ફૂટેજ મેળવવામાં આવ્યા અને બાળકીને આઈડેન્ટિફાઈ કરી એની જે પણ પોસિબલ મુવમેન્ટ હતી એ રૂટ ઉપર ડ્રોન સર્વેલન્સ ચાલુ કરવામાં આવ્યું અને આ ઇફેક્ટિવ ડ્રોન સર્વેલન્સમાં બાળકીના કપડાના આધારે એને ઓળખી લેવામાં આવી। એના માતા પિતાને સાથે રાખી એનું કન્ફર્મેશન કરવામાં આવ્યું કે બાળકી એ જ છે અને ત્યારબાદ પોલીસની ટીમે એ માતા પિતાને સાથે રાખી બાળકીને રૂટ ઉપરથી મેળવી અને એના માતા પિતાને માત્ર 1.5 કલાકના ટૂંકા સમયગાળામાં સોંપી દીધેલી છે। गुजरात के वडोदरा में ऑल गुजरात वणकर समाज क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 2 का आयोजन किया गया। वडोदरा में ऑल गुजरात वणकर समाज क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 2 का आयोजन किया गया है। इस टूर्नामेंट का मकसद समाज के युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों को जोड़ना और आपसी भाईचारा बढ़ाना है। टूर्नामेंट में गुजरात के विभिन्न जिलों और तालुकाओं से कुल 64 टीमें हिस्सा ले रही हैं। ऑल गुजरात वणकर समाज क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन वडोदरा के एसआरपी परेड ग्राउंड लालबाग में किया गया है। ये टूर्नामेंट पूरे 10 दिनों तक चलेगा और इसके माध्यम से समाज के सभी वर्गों को एक मंच पर लाने का प्रयास किया गया है। आयोजन समिति के प्रमुख अरुण राज ने बताया कि इस टूर्नामेंट का मुख्य उद्देश्य समाज के लोगों को एक साथ जोड़ना और आपसी संबंधों को मजबूत करना है। ऑल गुजरात वणकर समाज क्रिकेट टूर्नामेंट समिति द्वारा आज रोज 4 एप्रिलना तारीखे एसआरपी परेड ग्राउंड पर ऑल गुजरात वणकर समाज क्रिकेट टूर्नामेंटનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। આખા ગુજરાતમાંથી 64 ટીમોએ ભાગ લીધેલો છે અને वडोदरा आज एनु यजमान बन्यु छे एनी अमने खूब ज खुशी अने लागणी छे। आज हमारे बड़ौदा के यहाँ ऑल गुजरात वणकर समाज क्रिकेट टूर्नामेंट का बहुत ही बढ़िया आयोजन किया गया है। पूरे गुजरात से मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से टीम आ रही है, बड़े बड़े तालुका से भी टीम आ रही है। ये टूर्नामेंट का हमारा मकसद ये है कि पूरा इंडिया यंग कंट्री है, मोर देन 70% पीपल आर यंगर्स, तो नेचुरली हमारे समाज में भी 70% से ज़्यादा युवा धन है। तो क्रिकेट के माध्यम से हम पूरे युवा धन को और समाज के हर एक व्यक्ति को, हर एक माता बहनों को जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि समाज के युवा वर्ग जागेगा और साथ में वडीलों के साथ में रहेगा तो समाज के लिए अच्छे कार्य कर पाएंगे। समाज का अच्छा होगा,
समाज का विकास होगा तो देश का विकास होगा। इस उद्देश्य से हमने हमारी पूरी टीम ने ऑल गुजरात वनकर समाज क्रिकेट टूर्नामेंट ने ये सीजन 2 का आयोजन किया है और काफ़ी हमने जानकारी तकेदारी रखी है कि यहाँ पे जो भी प्लेयर्स आएंगे और ऑडियंस भी आएंगे उन सारे के लिए चाय नाश्ता और खाने की व्यवस्था की है और साथ में छाछ की व्यवस्था की है, पानी की व्यवस्था की है। जो खिलाड़ी खेल रहे हैं उनके लिए हमने डिहाइड्रेशन ना हो इसके लिए हाइड्रेशन फूड, न्यूट्रिशन फूड, फ्रूट्स एंड एनर्जी ड्रिंक की व्यवस्था की है और साथ में बड़े बड़े प्राइजेस भी रखे हैं। जो टीम हार के भी जाएगी उनको भी हम मोमेंटो देंगे यादगिरी के तौर पे। इन शॉर्ट हमारा मकसद यही है कि क्रिकेट के माध्यम से पूरे समाज को जोड़ना है और देश को जोड़ना है और अमन और शांति का पैगाम हम इसी न्यूज़ चैनल के माध्यम से देना चाहते हैं पूरे विश्व को। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।